स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा कार्य शहरी क्षेत्रों के लिए छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। नई दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के तर्ज पर यहां हमर क्लिनिक खोले जाने की शुरुआत की गई है। इसे दिल्ली के मॉडल से ज़्यादा मॉडिफाई कर कुछ अधिक सुविधाओं के साथ लैस किया जा रहा है। शुरुआती योजना है छत्तीसगढ़ के शहरों में 182 स्थानों पर हमर क्लिनिक खोले जाने की, जिसकी शुरुआत आज अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र से की गई है। छत्तीसगढ़ का पहला हमर क्लिनिक आज अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र के गोधनपुर से शुरू की गई। इस क्लिनिक में 90 प्रकार की खून संबंधी जांच एवं 144 प्रकार की दवाइयां निःशुल्क मिलेगी। यही नहीं, प्रत्येक क्लिनिक में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिससे मरीज का एक डेटाबेस तैयार होगा और अगली बार मरीज जब किसी भी हमर क्लिनिक में जाएगा तो उसकी पूरी रिपोर्ट उस डाटा के आधार पर तुरंत ही निकाल ली जाएगी। सभी हमर क्लिनिक में एक MBBS डॉक्टर की नियुक्ति भी की जा रही है, जिससे मरीज को तत्काल राहत मिल सके। ऐसी 182 हमर क्लिनिक छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थापित किए जाने की छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग तेजी से कार्य कर रही है। शुरुआती दौर में अंबिकापुर के 48 वार्डों में 16 क्लिनिक खोले जाने की योजना है, अर्थात प्रत्येक 3 वार्ड पर एक क्लिनिक। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हुए हमारे संवाददाता सुमित ने डॉक्टर अमीन फिरदौसी से बात की। आइए जानते हैं इस हमर क्लिनिक में क्या क्या सुविधा आम जनों को मिलेगी और क्या क्या निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने एक और छलांग लगाई है। दिल्ली में संचालित मोहल्ला क्लिनिक के तर्ज पर हमर क्लिनिक की शुरुआत छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं अंबिकापुर के गोधनपुर में, जहां पर एक और आयाम स्वास्थ्य विभाग ने रचा है। कुल हमर क्लिनिक कुल 182 छत्तीसगढ़ में संचालित होगा, जिसकी शुरुआत अंबिकापुर से की गई है। आपको मैं अंदर का नज़ारा दिखाता हूं कि किस तरह से इसका शुभारंभ होने वाला है और इसका लाभ लोगों को कितना मिलेगा। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अमीन फिरदौसी। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमर क्लिनिक का जो संचालन है उसे किस तरह से किया जाएगा और इसका फ़ायदा कितना मिलेगा। आज शुरुआत की गई हमर क्लिनिक की, स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव उद्घाटन कर रहे हैं। इसका कितना लाभ लोगों को मिलेगा? देखिए, अंबिकापुर की आबादी, जो नगरीय क्षेत्र की आबादी है, वो कहीं ना कहीं पे बहुत तेज़ी से अब बढ़ी है। आज के डेट में अगर हम देखें तो लगभग 2 से 2.5 लाख की आबादी हो चुकी है और अर्बन में 48 वार्ड हैं। 48 वार्ड में कई ऐसे पॉकेट्स हैं जो हमारे स्लम एरिया हैं, जिन लोगों को कहीं ना कहीं पे तकलीफ़ होती है। अगर वो दिहाड़ी मजदूर है तो वो अपना पैसा जो है वो सरकारी अस्पतालों के अलावा प्राइवेट अस्पतालों में जाएगा तो काफ़ी खर्च होगा उसका। तो सरकारी अस्पताल का जो तंत्र था वो इसलिए विकसित किया गया कि उसके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस को कम किया जा सके। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने इसमें पहल किया और पूरे राज्य में ये पहला हमर क्लिनिक है जिसका उद्घाटन अंबिकापुर में वो कर रहे हैं। और ऐसी वो 182 क्लिनिक पूरे शहरी क्षेत्रों में, पूरे छत्तीसगढ़ में बना रहे हैं और हमारे अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में 16 क्लिनिक्स बनेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, एक सॉफ्टवेयर होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, सॉफ्टवेयर होगा। ये यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे, बाहर से पेशेंट आएगा, वो सॉफ्टवेयर के जरिए रजिस्ट्रेशन करेगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो कागज़ दे देगा और वो कागज़ से फिर वो सीधा MBBS डॉक्टर से जाके यहाँ पे मिलेगा और MBBS डॉक्टर से अपनी जो भी तकलीफ़ें हैं वो यहाँ पे बात करेगा। और यहाँ पर जो भी मैडम बोलेंगी, कहेंगे कि इनको कुछ जांच की आवश्यकता है तो जांच की भी यहाँ पे पूरी सुविधा उपलब्ध है। अंदर में ये नया अंदर, हाँ, यहाँ पे जांच की सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पे जांच भी अपना होगा, 14 तरह की जांच फ्री में होगी। और साथ में अगर हमारे को अगर कोई हायर एंड टेस्ट जैसे LFT RFT वगैरह करना है तो वो जांच भी हम लोग यहाँ पर सैंपल ले लेंगे और वो सैंपल को हम भेज देंगे हमारे अस्पताल में। हमारा अस्पताल डेवलप हुआ है नवापारा में और नवापारा में हम 90 तरह की जांच निःशुल्क करेंगे और हम वहाँ पर उनको पूरी सुविधाएं यहाँ पर यहीं पर रिपोर्ट ला के देंगे। उनको बाहर कहीं नहीं जाना पड़ेगा, जिसके बाद ये मैडम यहाँ पे अपनी दवाइयाँ लिख सकती हैं। दवाइयाँ भी हम यहाँ पे निःशुल्क दे रहे हैं। CGMSC के माध्यम से हमें लगभग 144 दवाइयाँ निःशुल्क मिल रही हैं। 144 दवाइयों में मैं आपको बता रहा हूँ हर तरह की दवाइयाँ हैं। जैसे ये दवाइयाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं। आइबुप्रोफेन टैबलेट है, पैरासिटामोल है, प्राइमाक्विन है, मेटफॉर्मिन है, माइट्रोनिडाजोल है, मल्टीविटामिन है, टेलमिसार्टन है,
यहाँ पे आप देखिए क्लोरोक्विनिन फॉस्फेट इप्का कंपनी की है, ज़ूरासेफ एल्केम कंपनी की है। ये सारी कंपनियां सब गवर्नमेंट सप्लाई हैं और ये बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की दवाइयाँ हैं। ये क्वालिटी की दवाइयाँ बहुत कम मिलने को देखने को मिलती हैं। प्राइवेट में इन्हीं का दाम काफ़ी ज़्यादा है। अगर एक मरीज़ के पास देखिए तो अस्पताल में जाता है तो 200 रुपये उसको मरीज़ का जांच देना पड़ता है, फिर कम से कम 500-700 उसको लैब टेस्ट का देना पड़ता है, उसके बाद 300-400 की दवाइयाँ खरीदनी पड़ती हैं। हम यहाँ पे बैठे बैठे उनको सारी सुविधाएं निःशुल्क दे रहे हैं। कुछ यहाँ बेड की भी व्यवस्था बेड की भी व्यवस्था हमने 2 बेड लगाई हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो डे केयर यूनिट है वो भी हम स्थापित करेंगे। फ़ायदा इसका कितना मिलेगा? इसका फ़ायदा काफ़ी मिलेगा। देखिए लोग जो हैं काफ़ी परेशान हैं। स्लम एरिया में झोला छाप प्रैक्टिस आप जान रहे हैं बहुत तेज़ी से बढ़ता जाता है, जो लोगों को परेशानी का सबब बनाता है। हम क्वालिफाइड डॉक्टर्स के माध्यम से यहाँ पर पूरे 5 लोगों की टीम होगी, ANM, RHO, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, मेडिकल ऑफिसर सब यहाँ पे होंगे और वो सही तरीके से यहाँ पे इलाज करेंगे। दिन में अगर किसी को परेशानी होती है, कोई गर्भवती माताओं का जांच कराना है, बच्चों को टीकाकरण करना है या हल्की कोई बीमारियां हैं, वो सारी इलाज यहाँ पे हो सकते हैं। उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये सुबह खुलेगा 9 बजे और दोपहर को 1 बजे तक और शाम को भी 5 से 8 खुलेगा। इवनिंग क्लिनिक का बहुत महत्व है शहरी क्षेत्रों में, क्योंकि शाम के समय ही लोगों को यहाँ पर समय मिलता है अपने लिए, बाकी टाइम पे वो अपनी ड्यूटीज़ में रहते हैं। तो शाम के समय जब खुलेगा तो नो डाउट उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस घटेगा। माननीय मंत्री जी की सोच यही थी और हम उनका बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने ये प्रयास करके यहाँ पर इतनी अच्छी फैसिलिटी को विकसित किया। अगर एक मरीज़ को इलाज कराने आता है तो इस क्लिनिक में उसको खर्चा कितना है? अगर यहाँ पे आता है तो पूर्ण रूप से निःशुल्क है। सारा कार्ड यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क है। अगर कहीं पर कोई परेशानी होती है तो आयुष्मान भारत के द्वारा हम उसको कवर करेंगे, लेकिन मरीज से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। जाहिर सी बात है कि शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य सुविधा भी जरूरी है, जिसका लाभ अब नया क्लिनिक के जरिए यहाँ के लोगों को मिलेगा। इसके अलावा 182 हमर क्लिनिक की स्थापना की जाएगी, जो पूरे छत्तीसगढ़ में संचालित होगा। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि 100 जो इसका आंकड़ा है क्लिनिक का, वो भी आगे बढ़ाया जाएगा। सरगुजा से खबरी चौक के लिए सुमित सिंह। 90 प्रकार की खून जांच की सुविधा और 144 तरह की दवाई, डे केयर यूनिट और MBBS डॉक्टर की उपस्थिति। समय सुबह 9 से 1 बजे तक और शाम 5 से रात 8 बजे तक इलाज की सुविधा। यह किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलने वाली व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक सरकारी क्लिनिक की सुविधाएं हैं। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर वहां के क्लिनिक से मेडिफाई ऐसे ही एक छत्तीसगढ़ के पहले क्लिनिक का प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने अपने विधानसभा क्षेत्र में लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया। इस क्लिनिक में सारी सुविधाएं निःशुल्क दी जाएगी। 5 वर्षों तक इसकी खर्चे वित्त आयोग से प्राप्त होंगे। 5 साल के बाद ये पूरी क्लिनिक राज्य सरकार के खर्चे पर संचालित होंगे। इस क्लिनिक में प्राइवेट लैब सेंटरों के तर्ज पर आपकी खून जांच की रिपोर्ट सीधे आपके मोबाइल पर भेजने की सुविधा है। साथ ही जिस खून जांच के लिए मेडिकल कॉलेज अथवा जिला अस्पताल जाने की मजबूरी होती थी, क्लिनिक में उपलब्ध चिकित्सक की सलाह पर हमर क्लिनिक में ही सैंपल दिया जा सकता है, जिसकी जांच मेडिकल कॉलेज अथवा जिला अस्पताल से होकर मरीज के मोबाइल पर अथवा हमर क्लिनिक में उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने हमर क्लिनिक के लोकार्पण अवसर पर अपने खून जांच हेतु सैंपल देकर आमजनों को इस निःशुल्क सुविधा का लाभ उठाने हेतु प्रेरित किया। साथ ही कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में जांच एवं MBBS चिकित्सकों को दिखाने की जो एक चलन बनी थी, लोगों के काफी पैसे खर्च होते थे, उससे अब आम लोगों को राहत मिलेगी। ये महत्वाकांक्षी योजना है जो वित्त आयोग के फंड के माध्यम से लागू की जा रही है। ये शहरी क्षेत्रों में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो हमारे पुराने सेंटर्स हैं उनको अपग्रेड करके एक मेडिकल ऑफिसर की यहाँ पदस्थापना होगी। OPD के रूप में ही रहेगा। दूसरे रूप में अगर आप देखिए तो जो मोहल्ला क्लिनिक कहते थे, दिल्ली में बड़ा चर्चा है, मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा है। अंतर उसमें ये आएगा कि यहाँ पूरा इलाज निःशुल्क होगा। मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर 100-200 रुपये पेशेंट से लेके और उपचार करते थे, केवल डॉक्टर उपस्थित होते थे। यहाँ शासन की ओर से ये डॉक्टर उपस्थित रहेंगे। 5 साल तक का जो फंड है ये वित्त आयोग के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है, नगर निगम के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। पंचायती राज क्षेत्र में पंचायत विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। उनके
जो राशि है वित्त आयोग की उसके माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है और 5 साल पूरे होने के बाद में ये छत्तीसगढ़ शासन पूरा प्रबंधन करेगी, तनख्वाह देगी इत्यादि। अभी प्रारंभिक दिनों के तनख्वाह जो है ये वित्त आयोग के फंड का उपयोग करके किया जाएगा। इससे क्या लाभ होगा और कितने कहाँ खोला गया? सुलभ उपलब्धता लोगों के लिए, जांच कराना है, ओपीडी कराना है। ये माना जाता है कि 70% से ज़्यादा नागरिकों को प्राथमिक उपचार की आवश्यकता पड़ती है। कोई सीधे बड़े अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है, मेडिकल कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। तब यहाँ से आप मेडिकल कॉलेज जाएंगे तो गोधनपुर के लोग MBBS डॉक्टर से यहीं पर जांच करा सकते हैं। अगर कोई ऐसी आवश्यकता आएगी कि आगे भेजने की ज़रूरत हो तो यहाँ से फिर रेफ़र करेंगे। ये OPD है, यहाँ भर्ती नहीं करेंगे, ये OPD के रूप में यहाँ ये इकाई काम करेगी। और स्वाभाविक है कि सुलभ आपको दवाइयाँ उपलब्ध होंगी, 121 प्रकार की दवाइयाँ, 6-7 प्रकार की जांच, और जो मुख्य लैब रहेगा उससे हब एंड स्पोक मॉडल पे यहाँ से खून के सैंपल आपके लिए जाएंगे और बड़े अस्पताल में भेज दिए जाएंगे। रिपोर्ट आपको मोबाइल में भी उपलब्ध हो जाएगी और हार्ड कॉपी भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो भागना, वहाँ तक जाना, बड़े लाइन में खड़ा होना, इससे लोग बचेंगे और वही गुणवत्ता का इलाज संभव होगा तो बेहतर करने का गुणवत्ता को। कितने इसमें 2 बात आ रही है कि OPD 2 पाली में अभी चल रही है, सुबह और शाम। शुरू में ये कहा गया था कि बहुत सारे लोग जो कामकाजी हैं या सर्विस सेक्टर के हैं या मजदूर वर्ग के हैं, ये 5 बजे के पहले इनकी छुट्टी नहीं होती। तो जो OPD है ये 5 बजे के बाद भी उपलब्ध हो। सुबह के टाइम में उनको काम पे जाना पड़ता है, लेबर है तो 8 बजे जाना पड़ता है। दुकान में आप काम कर रहे हो तो 9 बजे दुकान खुल जाती है, 10 बजे ऑफिस खुल जाता है। तो इस बात को ध्यान में रख के 2 पाली में की गई थी। डॉक्टर्स जो हैं वो चाह रहे हैं कि लगातार OPD कर दी जाए। हमको 6 घंटे 7 घंटे अगर OPD में बैठना है तो 2 पाली में न करके सुबह से चालू करें और शाम तक 8 घंटे 7 घंटे जितना OPD में बैठना है, 8 घंटे तो नहीं पर 7 घंटे, 6 से 7 घंटे OPD में बैठें। तो ये व्यवस्था हम अभी तय कर रहे हैं कि 2 भाग में ही करें या 1 भाग लगातार सुबह से चालू हो और शाम तक चले। संख्या उस पे कितनी तय रहेगी करना है। बाबा? कितने? ये 100 से ऊपर प्रदेश में, 100 से ऊपर यहाँ पर मेरे ख्याल से 16 मंजूर हुए हैं और रायपुर में 60-70 होंगे। 182 पूरे राज्य में है फिलहाल। और नगर पंचायतों में भी खोलने के लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। लखनपुर में 1 या 2 खुल सकते हैं, सीतापुर में 1 या 2 खुल सकते हैं। आवश्यकता अनुसार जो विद्यमान केंद्र थे उनको अपग्रेड किया जा रहा है।